तुर्की के किलर ड्रोन बदल देंगे युद्ध का नक्शा, क्या लड़ाकू विमान की होगी छुट्टी। दोस्तों, कुछ साल पहले तक दुनिया के ज्यादातर जंग में जीत हासिल करने के लिए अलग अलग बॉम्ब, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को डेवलप करते आ रहे थे। इन हथियारों का डेवलपमेंट अभी भी जारी है, लेकिन युद्ध की दुनिया में एक क्रांति दस्तक दे चुकी है, वो है ड्रोन सुप्रीमेसी। तुर्की के सरकारी अखबार डेली सवा के मुताबिक ड्रोन बनाने वाली तुर्की की कंपनी बाइकर के सीईओ हालुक बैराकतार ने दी अटलांटिक को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भविष्य का युद्ध अत्याधुनिक ड्रोनों से लड़ा जाएगा और आगे जाकर दुनिया पूरी तरह से मानव रहित लड़ाई लड़ने वाली है। आपको बता दें कि तुर्की ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में कमाल का काम किया है। जानकारों का मानना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की रेस में अगर कोई देश पिछड़ता है तो भविष्य की लड़ाई में वो हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा। दोस्तों, पूरी जानकारी बताएंगे, उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने बहुत छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रविवार को रूस के एयरबेस पर जो किया चर्चा का विषय है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 175 ड्रोन से हमला करते हुए रूसी एयरबेस पर मौजूद करीब 40 बॉम्बर्स को डैमेज करने का दावा किया है, जिससे डिफेंस की दुनिया में भविष्य की युद्ध को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है कि कैसे युद्ध का दायरा बदल रहा है। हालुक बैराकतार का कहना है कि आज दुनिया में करीब 13,000 फाइटर जेट्स हैं जिन्हें इंसान उड़ाते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये जेट से धीरे धीरे इंसानों के बजाय मशीनों यानी ड्रोन से बदले जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि एक फाइटर जेट की जगह सिर्फ एक ही ड्रोन लिया जाए, बल्कि उसकी जगह 3 से 5 ड्रोन भी लगाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर बात साफ है, अब जंग में इंसानों की बजाय मशीनें लड़ाई लड़ेंगी। आपको बता दें कि बाइकर जो कभी एक मामूली ड्रोन निर्माता था, अब वो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन चुका है। बाइकर के पास पहले से ही दुनिया भर में चर्चित बैराकतार TB2 ड्रोन है, जिसने अजरबैजान, आर्मेनिया, सीरिया और यूक्रेन युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। बाइकर कंपनी फिलहाल TB3 अकिन्सी और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट किजिलेल्मा ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हालुक बैराकतार ने दावा किया है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और वो काफी तेजी से अपने ऑर्डर पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के पास हर साल 250 बैराकतार TB2 के प्रोडक्शन की क्षमता है। इसके अलावा उनकी कंपनी हर साल 50 अकिन्सी UCAV का उत्पादन करने के लिए काम कर रही है और TB3 और किजिलेल्मा के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी दोगुना करने के लिए तेजी से काम चल रहे हैं। बाइकर का सबसे महत्वाकांक्षी ड्रोन किजिलेल्मा प्रोजेक्ट है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसकी चर्चा भी दुनिया भर में काफी हो रही है। इसमें काफी आक्रामक एरोबैटिक्स, पूरी तरह से ऑटोमेटिक ऑपरेशन करने की क्षमता, फ्लीट कंट्रोल सिस्टम यानी 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन को कंट्रोल करने की क्षमता और AI बेस्ड कमांड और मिशन डेलीगेशन है। हालुक बैराकतार ने कहा कि वो किजिलेल्मा को सिर्फ एक लॉयल विंगमैन यानी लड़ाकू विमानों के सहायक ड्रोन के तौर पर नहीं देखते हैं, बल्कि ये एक स्वतंत्र योद्धा के तौर पर काम करेगा। हालुक बैराकतार के इंटरव्यू से पता चलता है कि दुनिया में युद्ध की रणनीति कितनी तेजी के साथ बदल रही है और किस तरह से डिफेंस इंडस्ट्री और सेना की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। आज के दौर में युद्ध की परिभाषा बदल रही है और उसके केंद्र में है ड्रोन। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक ड्रोन को ऑपरेट करना एक फुल स्केल फाइटर जेट को उड़ाने की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ता और सरल होता है। राफेल हो या F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स हो या फिर किसी और देश का मॉडर्न लड़ाकू विमान, इसकी कीमत $50 मिलियन से लेकर $120 मिलियन तक होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक घातक UCAV ड्रोन की कीमत महज 5 से 10 मिलियन के बीच होती है। केवल लागत ही नहीं, मेंटेनेंस यानी रख रखाव का खर्च भी ड्रोन सिस्टम का बेहद कम होता है। इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के लिए न सिर्फ भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बल्कि हर उड़ान के बाद इनका गहन तकनीकी निरीक्षण
और सर्विसिंग अनिवार्य होता है, जो कि खर्चीला और समय लेने वाला होता है, जबकि ड्रोन को एक कमरे में बैठे ऑपरेटर द्वारा दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी जान जोखिम में डाले। यानी अब पायलट को दुश्मन के इलाके में भेजने की जरूरत नहीं, मिशन भी पूरा और जान भी महफूज। यही नहीं, जहां एक पारंपरिक फाइटर जेट स्क्वाड्रन में 12 एयरक्राफ्ट होते हैं, वहीं एक ड्रोन स्क्वाड्रन में दर्जनों UCAV या UAV शामिल किए जा सकते हैं, और वो भी एक ही ऑपरेटर द्वारा कंट्रोल। यही कारण है कि आज के दौर में ड्रोन सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त का सबसे अहम हथियार बनते जा रहे हैं। दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अब सिर्फ सैन्य ताकत तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे एक डिप्लोमेटिक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बैकर जैसी प्रमुख तुर्की ड्रोन निर्माता कंपनियों के ड्रोन जैसे कि बैराकटार TB2 और अकिंसी अब यूक्रेन, अजरबैजान, पाकिस्तान, लीबिया और अफ्रीका के कई देशों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये ड्रोन न सिर्फ युद्ध भूमि पर कारगर साबित हो रहे हैं, बल्कि तुर्की की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तुर्की रणनीतिक रूप से भारत के पड़ोसी देशों को भी ये ड्रोन मुहैया करा रहा है, जिससे वो क्षेत्रीय राजनीति में अपने जियोपॉलिटिकल प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका या चीन जैसे देशों की तुलना में तुर्की के ड्रोन बेहद किफायती है, और यही कारण है कि वो तेजी से उभरते बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। और सबसे अहम बात, रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 70% लड़ाकू ड्रोन के बाजार में तुर्की का कब्जा हो गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ड्रोन सुप्रीमेसी की यह दौर सिर्फ तुर्की की एक तरफा कहानी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका, चीन, इजराइल और भारत जैसे देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। जिस तरह से युद्धों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, उसमें यह साफ झलक रहा है कि आने वाले समय में मानव रहित प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ड्रोन, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और AI आधारित निगरानी तंत्र युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल देंगे। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया की अधिकतर लड़ाइयां ड्रोन और मानव रहित सिस्टम्स के जरिए लड़ी जाएंगी। ऐसे में जो देश समय रहते इस बदलाव के लिए खुद को तैयार नहीं करेगा, वो चाहे कितना ही आर्थिक, सैन्य या रणनीतिक रूप से मजबूत क्यों ना हो, वो पीछे छूट जाएगा। इसका सबसे ताजा उदाहरण रूस है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने अपने दर्जनों फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर गंवा दिए, क्योंकि यूक्रेन ने कम लागत वाले लेकिन बेहद स्मार्ट ड्रोन का उपयोग करके भारी नुकसान पहुंचाया। इससे यह साफ हो गया कि पारंपरिक सैन्य ताकतें अब अकेले निर्णायक नहीं रही। अब तकनीक और आधुनिक प्लेटफॉर्म ही भविष्य की निर्णायक शक्ति है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या युद्ध के मैदान से फाइटर जेट्स की छुट्टी होने वाली है? उनकी जगह ड्रोन लेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही अहम विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।